हे एवरीवन, दिस इज़ आयु नर्ड। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन टॉपिक है, तो ये हम अब स्टार्ट करते हैं। Ovulation is a process in which secondary oocyte is released from the ovary following rupture of mature graphene follicle and become available for conception. तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, ये हमारा ओवरी के द्वारा रिलीज होता है और जो फॉलिकल होता है उसको हम मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte मतलब हमारा ओवम रहता है और जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो हमारा इस फॉलिकल को रप्चर करके निकलता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जिससे फिर वो कंसेप्शन के लिए अवेलेबल होता है। ओनली वन सेकेंडरी oocyte ruptures the graphene follicle. This cycle starts from puberty and ends in menopause. तो एक टाइम पे सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके निकलता है। ये प्रोसेस प्यूबर्टी से मीनोपॉज तक चलता है और हर मंथ सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके निकलता है। Menstruation can occur without ovulation and ovulation remains suspended during pregnancy and lactation. Menstruation is unrelated with ovulation. Anovulatory menstruation, anovulatory bleeding is quite common in adolescents, childbirth and women approaching menopause. तो क्या होता है कि ओव्यूलेशन हमारा कम्प्लीटली बेस्ड होता है LH और FH सर्ज के ऊपर। तो जब LH और FH सर्ज होता है उसी टाइम पे हमारा ओव्यूलेशन होता है 14th डे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब हमारे पास LH और FSH इतने इनफ नहीं है कि ओव्यूलेशन हो सके, पर उसके बावजूद हमारी एंडोमेट्रियम इतनी बनी होती है कि हमारी ब्लीडिंग हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग या फिर एनओव्यूलर मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि मैंने बताया कि जो ओव्यूलेशन होता है वो LH और FSH सर्च पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले आता है LH सर्च। ईस्ट्रोजन्स सस्टेन्ड पीक लेवल लीड्स टू LH सर्ज। जो हमारा ईस्ट्रोजन है उसका पीक लेवल 24 से 36 आवर्स तक रहता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे लिख रखा है इट लीड्स टू LH सर्ज। मतलब इतने पीक, इसके ईस्ट्रोजन के पीक पे रहने की वजह से हमारा LH सर्ज होता है। LH सर्ज 24 घंटे के लिए रहता है। ओव्यूलेशन अकर्स 16 to 24 आवर्स आफ्टर LH सर्ज, मतलब कि 24 घंटे तक जब LH सर्ज रहा उसके बाद 16 से 24 घंटे तक ओव्यूलेशन हमारा रहता है। आगे चलते हैं FSH सर्ज। बिफोर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन फैसिलिटेट्स द पॉजिटिव फीडबैक एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन टू इंड्यूस FSH सर्ज। FSH surge leads to increase in plasminogen activator, makes plasmin, which helps in lysis of the walls of the follicle. तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ओव्यूलेशन से पहले जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक एक्शन को फैसिलिटेट करता है, जिससे क्या होता है FSH सर्ज हमारा होता है। FSH सर्ज की वजह से प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स हमारे बढ़ जाते हैं और प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स प्लाज्मिनोजेन बनाते हैं जो कि प्लाज्मिन बनाते हैं, और प्लाज्मिन ही हमारा वो फैक्टर होता है जिससे हमारा फॉलिकल रप्चर करता है। ये जब फॉलिकल रप्चर करेगा तभी हमारा ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ with the mature ovum. It starts from sperm-egg collision and ends with the production of a mononucleated single cell called zygote. तो क्या होता है, मेल्स में जो हमारा स्पर्मेटोजोआ होता है, फीमेल्स में जो सेकेंडरी oocyte होता है मतलब मेच्योर ओवम होता है, इन दोनों के फ्यूजन से ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो डेफिनेशन है ये DC दत्ता की है और इसमें स्टार्ट होता है हमारा स्पर्म एग कोलिजन से एंड देन ऑब्वियसली हमारा जाइगोट बनेगा जो कि मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होता है। फिर आगे है फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब मतलब हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका जो एम्पुलरी पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा वहीं पे अकर करती है। ऑलमोस्ट ऑलवेज इट अकर्स इन द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ये DC दत्ता का डायग्राम है, देख सकते हैं आप फर्टिलाइजेशन का। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरुला। A period after fertilization when one cell zygote
starts developing into a multicellular organism is called as cleavage. So basically हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज, जिसमें जो हमारा वन सेल जाइगोट होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। ये फर्टिलाइजेशन के बाद का पीरियड होता है। After zygote formation, the nucleus divides mitotically and produces two blastomeres. तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे कि दो ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। The blastomeres continue to divide by binary division through 4, 8, 16 cell stage. This 16-celled cluster is called as morula. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है मोरुला कि कैसे बनता है। जो हमारा ब्लास्टोमेर्स होते हैं, जो कि दो ब्लास्टोमेर्स हमारा माइटोटिकल डिवीजन में बने थे, वो और फर्दर डिवाइड होते हैं और फिर वो 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस। जब ये 16 सेल का क्लस्टर बन जाता है उसी को हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ जोना पेलोसिडा। जो हमारा मोरुला होता है वो चारों तरफ से, बाहर की तरफ से एक लेयर से कवर्ड होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। तो जो हमारा मोरुला होता है ना, वो 3 दिन तक तो हमारे यूट्राइन ट्यूब में ही प्रेजेंट होता है। ऑन द 4th डे जो मोरुला होता है वो हमारा यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। तो ये जो हमारे डेज हैं इनको हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये यूजुअली पूछे जाते हैं। मोरुला ट्रांसपोर्ट्स स्लोली फ्रॉम यूट्राइन ट्यूब टू यूट्राइन कैविटी। तो मैंने यहाँ पे वही दिखाया कि 3rd डे तक तो वो मोरुला यूट्राइन ट्यूब में ही प्रेजेंट होता है और 4th डे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है यूट्राइन कैविटी में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मोरुला जो होता है वो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और फिर लास्ट में 16 सेल स्टेज, इन स्टेजेस से गो थ्रू होता है। और 16 स्टेज का जब वो हो जाता है तब उसको हम मोरुला बोलते हैं। तो ये कुछ डायग्राम है, जैसे हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स बने, यहाँ पे फिर 4 सेल्स बने, फिर 8 और फिर 16। ये हमारा जो डायग्राम है ये ब्लास्टोसिस्ट का है। ये जो आगे ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई, कोरियन, डेसिडुआ, ये सारे जो टॉपिक हैं ये मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, मोरुला, ये 3 टॉपिक कवर किए हैं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।